हेलो एवरीवन। आज सॉल्व करेंगे वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए। आपका मॉडल पेपर है, कक्षा 9, सब्जेक्ट है आपका साइंस। मॉडल पेपर है तो सब इसी टाइप का आपका एग्जाम में पेपर आएगा। समय आपके पास 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्न से स्टार्ट करते हैं आपका, और आप लोग भी साथ में इसके आंसर रिप्लाई करते रहना। देखते हैं किन किन बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कैपिटल जी का मात्रक आपको लिखना है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मात्रक आपको लिखना है। तो फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, F इक्वल टू होता है जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। तो कैपिटल जी इक्वल टू क्या निकलेगा आपका, एफ आर स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, m1 m2। ठीक, एफ का मात्रक न्यूटन, ये आपका न्यूटन हो जाएगा। आर क्या है, दूरी है, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट का आपका ए आंसर सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट का आपका ए आंसर सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड दिया गया है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है। एक अश्व शक्ति जो है आपका 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 746 आपका जो है बी आंसर आपका सही है। 2 का बी पार्ट आपका सही है। ऐसे रिप्लाई करना, 2 का बी है तो 2 का बी, इस टाइप से आप आंसर रिप्लाई करिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड दिया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, संवेग का मात्रक लिखना है। संवेग का मात्रक, संवेग क्या होता है, P इक्वल टू एम वी। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, तो m क्या है आपका, द्रव्यमान है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। और v क्या है, वेग, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसमें कोई नहीं आंसर है, तो इनमें से कोई नहीं। थर्ड का आपका डी आंसर सही होगा, थर्ड का डी। ठीक है, सभी लोगों के आंसर सही भी आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 4। 4 का आंसर रिप्लाई करिए। 4 आपका दिया गया है, रॉकेट किस संरक्षण पर कार्य करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका द्रव्यमान, सेकंड आपका है ऊर्जा, तीसरा है आपका संवेग, चौथा आपका है आंसर है वेग। तो बताइए जल्दी से, वो रॉकेट किस संरक्षण पर कार्य करता है, इसका आंसर जल्दी से रिप्लाई करिए। रॉकेट जो है आपका रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है, इसका आंसर रिप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार आपका 60 न्यूटन है, तो उसका चंद्रमा पर भार कितना होगा। पृथ्वी, चंद्रमा पर जो भार होगा पृथ्वी के भार का 1/6 भाग रह जाता है, तो 60 पृथ्वी पर कितना है 60, तो उसका चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, इसका आंसर रिप्लाई करिए। चंद्रमा पर आपका 60 का 1/6 कर दीजिए, 60 का 1/6, ये आपका आ जाएगा 10 न्यूटन। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका बी आंसर आपका सही है, 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रिप्लाई करिए। 6 आपका दिया गया, सदिश राशि आपको लिखना है। सामर्थ्य, सेकेंड ऑप्शन है आपका आवेग, तीसरा है आपका आयतन, और चौथा आपका दिया गया है कार्य। तो सदिश राशि कौन सी होती है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से रिप्लाई करिए। सदिश राशि, संवेग आपकी एक सदिश राशि है। ठीक है, संवेग, संवेग तो इसमें है ही नहीं। आवेग, संवेग, सामर्थ्य, सामर्थ्य नहीं होगा, और क्या दिया गया है, आवेग हो जाएगा। आवेग भी एक सदिश राशि है, तो इसका आंसर बी आंसर आपका सही हो जाएगा, सामर्थ्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर रिप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया गया है, 7, गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको लिखना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1/2 mv², 1/2 m²v², तीसरा आपका दिया गया है 2m/v², चौथा ऑप्शन 1/2 mv।
गतिज ऊर्जा K इक्वल टू होता है 1/2 mv²। तो इसका जो है ए आंसर आपका सही हो जाएगा, 7 का ए पार्ट आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपाती है। ऊर्ध्वपाती पदार्थ कौन से होते हैं, वो पदार्थ जिनको गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस में बदल जाएं, द्रव में ना बदले सीधे गैस में बदल जाएं, वो ऊर्ध्वपाती पदार्थ कहलाते हैं। नमक को जब गर्म करोगे तो ये द्रव में पहले कन्वर्ट होगा, इसलिए नमक नहीं होगा। चीनी भी द्रव में कन्वर्ट होगा, गैस में सीधे नहीं बदलता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नौसादर आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सी पार्ट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 जल का क्वथनांक होता है। जल का क्वथनांक आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ये, ठीक है, या 273 केल्विन होगा। तो इसमें 100 आपका दिया गया है, तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट आपका सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग जल्दी से रिप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर 10 है स्थान घेरता है। स्थान क्या घेरता है, ठोस भी आप स्थान घेरता है, द्रव भी स्थान घेरेगा, गैस भी स्थान घेरती, तीनों। तो आपका आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर सही है, 10 का आपका डी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर आप दिया गया है 11, क्वेश्चन नंबर 11 इसका आंसर रिप्लाई करिए। निम्न में समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण दूध और जल का, सेकेंड ऑप्शन है आपका जल और चीनी, तीसरा है आपका जल और बालू, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, जल व तेल ये भी नहीं होगा, ये मिक्स हो जाएगा लेकिन अलग अलग। फर्स्ट और सेकेंड में से कौन सा आंसर सही होगा, आप लोग रिप्लाई कर बी, ठीक, बी ही आपका आंसर सही है। जल और चीनी का जो मिश्रण होगा समांगी मिश्रण होता है, जल और दूध का मिश्रण जो होता है कोलाइडी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण नहीं होता है। अगला देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया है आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण क्या होती है। आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण E इक्वल टू mc², E इक्वल टू mc²। कौन सा है आपका आंसर सही है, पहला E इक्वल टू mc, ये भी गलत है, E इक्वल टू c², ये भी नहीं होगा, E इक्वल टू mc² आपका 12 का सी पार्ट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 13, इसका आंसर रिप्लाई करिए। 13 में क्या है, 1 लीटर बराबर होता है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट सही होगा। 100 ये भी नहीं है, 10 नहीं होगा, 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर रिप्लाई करिए। क्वेश्चन 4 नहीं 14, क्वेश्चन नंबर 14 का निर्जीव कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। निर्जीव कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वाटसन, दूसरा आपका दिया गया है रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा है आपका एंटीनोन और यूगेन हाफ ने, और चौथा आपका दिया गया है डी सभी। रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं की थी। निर्जीव कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है, रॉबर्ट हुक, ये रॉबर्ट ब्राउन दिया गया, इसमें मिस्टेक है, इसको आप सही कर, तो इसको सही कर लीजिए, रॉबर्ट ब्राउन नहीं होगा। रॉबर्ट ब्राउन जो है नाभिक की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक की खोज की थी, तो रॉबर्ट हुक कर लीजिए, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने की थी इसकी कोशिका की खोज, और 1665 में किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने जो थे नाभिक की खोज किए थे, ठीक है, तो इसको सही कर लीजिए, रॉबर्ट हुक इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, ये बी पार्ट इसका सही है, इसको ये ब्राउन नहीं रॉबर्ट हुक कर लीजिए, इसका बी पार्ट सही हो। अगला देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर रिप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया गया है डीएनए का जो है द्विकुंडलन मॉडल प्रस्तुत किया था, किसने प्रस्तुत किया था। डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल प्रस्तुत किया था, किसने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन जल्दी से बताइए कौन सा। तो इसका जो है वाटसन, जेम्स वाटसन ने किया था। डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल जो है
जेम्स वाटसन ने प्रस्तुत किया था। इसका बी आंसर आपका सही हो जाएगा, 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया गया है, सुकणिका किसे कहते हैं? राइबोसोम्स को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, या आपका चौथा ऑप्शन हरित लवक है और का गाल्जी काय को कहते हैं। तो सुकणिका किसे कहते हैं? सुकणिका जो है आपको राइबोसोम्स, इसका जो आंसर आपका हो जाएगा राइबोसोम्स, आपका आंसर सही है, फर्स्ट वाला आंसर सही है। देखो सुकणिका जो है आपका वायवीय श्वसन का जो है क्रियास्थल होता है, इसमें जो है कोशिका ऊर्जा का जो है एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। इसे जो है इसी कारण सुकणिका को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, ठीक है। और राइबोसोम्स इसका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17, इसका आंसर रिप्लाई करिए। 17 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए आपका जो है 2 या 3 या आपका 4 या आपका है फर्स्ट एंड दोनों। आरएनए आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक तो आरएनए और टी, और आपका जो होता है एम, एक तो होता है एम आर एन ए और आपका टी आर एन ए, ये मुख्य रूप से होते हैं। एक आर एन ए, ठीक है, ये मुख्य रूप से आपके जो है 3 प्रकार से होते हैं। तो आपका आंसर सही हो जाएगा मुख्य रूप से बी आंसर सही है, 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया गया है, एटीपी को कोशिका का क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका पावर हाउस, दूसरा है आपका मुद्रा, तीसरा है आपका ईंधन, चौथा आपका वाटसन। एटीपी को कोशिका का मुद्रा कहा जाता है, तो इसका जो है बी आंसर आपका सही हो जाएगा। एटीपी जो है कोशिका का मुद्रा, करेंसी, बी आंसर आपका सही है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया गया है। 19 है, हरित लवक की खोज की थी किसने किया था? सिम्पसन या आपका अल्टमान या मेंडल या वाटसन ने किया था। तो हरित लवक की खोज किसने किया था? इसका आंसर रिप्लाई करिए। हरित लवक की खोज जो है सर्वप्रथम जो है 1865 में हाइकेल ने की थी, और लवक शब्द का सर्वप्रथम जो है आपका प्रयोग जो किया था AFWS सिम्पसन ने किया था। सिम्पसन ये आपका है, ये प्रयोग किया था, इनकी खोज जो है आपने हाइकेल ने की थी सर्वप्रथम। हाइकेल, एक मिनट, हाइकेल ने की थी 1865 में किया था, ठीक है। ये इनका जो है लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम AFWS सिम्पसन ने किया था, ठीक है। तो इसका ये आंसर आपका दिया गया है, तो इसी को टिक कर लीजिए, ठीक। तो फर्स्ट आपका 18 का जो है नहीं 19 का आपका ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया गया है। 20 क्या है? मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होते हैं टोटल, तो 23 जोड़ी में होते हैं, 23 जोड़ी। तो इसका ए आंसर आपका सही हो जाएगा, 23 जोड़ी होते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका दिया गया है, अच्छा एक मिनट ये देख लेना, हरित लवक की खोज सबसे पहले जो है ह्यूगो वान मोहल ने किया था। उसमें थोड़ा मिस्टेक से हमने बोल दिया था, लेकिन सिम्पसन ने इसका पहले नाम दिया था, ठीक है। तो आंसर तो आपका सिम्पसन सही रहेगा, लेकिन ह्यूगो वान मोहल, ठीक है, इन्होंने किया था हरित लवक की सबसे पहले खोज। तो उसको करेक्शन, इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया है सिम्पसन, तो यही आप लगा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका 20 आपका हो जाएगा 23 जोड़ी। अगला देखिए, भौतिक विज्ञान से है आपके, एक मिनट, लिखने वाले क्वेश्चन हैं, इनको आप देख लीजिए, वर्णात्मक क्वेश्चन आप सिर्फ देख लीजिए, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर नहीं हो पा रहे हैं तो बताना, सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। पहला आपका दिया गया है, पृथ्वी तल से 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको ज्ञात करना है। पृथ्वी तल की त्रिज्या आपको दी गई है, ठीक है। तो ऊपर जाने पर जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला वो अप्लाई करिए, पहले बता। जी एन इक्वल टू आपका क्या होता है? जी आप यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जी ऑफ एन इक्वल टू आपका जी ई अपान 1 प्लस एच अपान आर का होल ऑफ स्क्वायर, ये आपका रहेगा, ठीक है। आर ई, यहाँ पर पृथ्वी तल की त्रिज्या है तो आर ई कर लीजिए, आर
ठीक, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आप सॉल्व करिए, आपका मिल जाएगा आंसर। ठीक है, जी आपकी दी गई है 9.8 और ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एच कितना आपका दिया गया है 3200। पृथ्वी तल की त्रिज्या आपकी होती है 6400 दिया गया है, ये पुट कर दीजिए का होल ऑफिस, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका का पार्ट है आपका, नदी की अपेक्षा, एक मिनट, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है? नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है? ठीक है, देखो समुद्र का पानी जो है आपका खारा होता है, खारा पानी होता है तो उस पर अधिक उत्प्लावन बल लगता है, इसलिए तैरना आसान होता है। तो समुद्र में तैरना, इसलिए समुद्र का पानी जो पानी होता है अधिक खारा होने के कारण उसमें उत्प्लावन बल सबसे ज्यादा लगेगा, इसलिए तैरना सबसे आसान होता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? 10 किलोग्राम को की जो है बिंदु का वेग आपका दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड है, तो प्रिज्म की गतिज ऊर्जा आपको निकालनी है, ये आप करना, अगर नहीं हो पा रहा तो बताना। 2 का आपका का पार्ट दिया गया है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखना है, निगमन करना है। ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम होता है? ना ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है, इसे एक प्रकार से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन आपका इसका अथवा में दिया गया है, गति के प्रथम व तृतीय नियम का निगमन करना है। प्रथम नियम क्या होता है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तीसरा नियम क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आपका दिया गया है, रसायन विज्ञान से है क्वेश्चन, संघनन किसे कहते हैं? और आपका दूसरा है संघनन हो गया, दूसरा आपका दिया गया है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना है। तीसरा प्रश्न आपका दिया गया मिश्रण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। चौथा आपका कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं। जीव विज्ञान से आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें क्या है, समसूत्रों विभाजन किसे कहते हैं और अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी। राइबोसोम्स का क्या अर्थ होता है, पादप ऊतक किसे कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके, गुणसूत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाना है। मृद ऊतक आपका तथा स्थूल कोण ऊतक में अंतर आपको लिखने हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, स्थायी ऊतक किसे कहते हैं, इसे इसके प्रकारों का वर्णन करना है। स्थायी ऊतक किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करना है। ये 2 बार पेस्ट हो गया है क्वेश्चन, अस्थायी होगा। ठीक है, अगला देख लीजिए क्वेश्चन, इसका अथवा में दिया गया है, निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ये कई बार आपके एग्जाम में आया भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये था आपका मॉडल पेपर, इसको एक बार सॉल्व करने की जरूर कोशिश करना, अगर नहीं हो पा रहे हैं तो बता देना। ठीक है, इसी टाइप का आपका एग्जाम में पेपर आने वाला है, तो अगर किसी को डाउट हो ना तो कमेंट कर देना कि ये क्वेश्चन करा दीजिए, वो करा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।